अफगानियों ने क्रिकेट पाकिस्तान से सीखी है। लोग अपनी जान माल से महरूम हो रहे हैं और दिन दहाड़े महरूम हो रहे हैं। सारी चीजें सब कुछ सामने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सबने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। इंडिया के हालात हमें मालूम है। बहाना देखा जाता है कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, टुकड़े करने की बात की जाती है पाकिस्तान के, कि ये बिल्कुल उसके करीब पहुंचा हुआ है। शीना वाजिद के कहा कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान को एक मुल्क बना देना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या तजवीज़ है जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉलर ने हमारी मत मार दी है। मतलब हिंदुस्तान का भी 10 अरब या 15 अरब डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है, जो आप लोगों का खाली ट्रेड ही हो रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट है। हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 21 बिलियन डॉलर का है। आपका सिर्फ बांग्लादेश के साथ इसके हाफ जो है आप उनके साथ बिजनेस करते हैं। लेकिन चाइना, आपको लगता है कि वहां से मतलब अपना जो ग्रिप है वो लूज करेगा, या मतलब क्योंकि वो भी ये देखता है, क्योंकि उस वक्त अगर उनको कोई लगता है कि उनके साथ यहाँ पे टक्कर लेगा तो हिंदुस्तान लगता है, चाइना तो, पाकिस्तान तो नहीं करेगा। वो तो उसके मैं कहता हूँ कि कर्जे वर्जों के अलावा भी और बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान और उनका नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ एक वो सेपरेशन वाला मसला वो हमें पता है, वो अलग कहानी है। अब यहाँ चाइना का भी एक ही जो गुड न्यूज है फकर भाई, $4 बिलियन का कुल डेट है। बाकी इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है। देखिए, इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगी आपको, देगी वो मार्केट डिटरमाइन करता है। बट डेट कितना, कर्जा कितना चाइना का, देखिए सबसे पोटेंशियल हथियार क्या है, वो कर्जा। हाँ बिल्कुल, डेट ट्रैपिंग, लोन फॉर लैंड, आप लोन लो फिर मैं तुम्हारी जमीन लूंगा, लोन फॉर लैंड, लोन फॉर लोन नहीं, लोन फॉर लैंड। पर अभी बांग्लादेश की इकोनॉमी में $4 बिलियन का डेट मैनेजेबल है, और मैं बहुत खुश हूँ कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि दीदी यहाँ आई है, ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हमसे बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। पर एक और मैं आपको फखर भाई बात भी बताऊँ, BRI के लिए उन्होंने एग्री भी किया, ये भी एक चिंता का विषय है। मैं आपको ये बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ BRI ना, वो मतलब एग्री किया, ये भी एक चिंता का विषय। देखो, BRI का मतलब है चाइना का वहां लेना देना शुरू हो जाएगा। बट अभी BRI इसलिए सस्टेनेबल नहीं, आपका CPEC नहीं बना। जब तक CPEC नहीं बनेगा, BRI इज यूजलेस, क्योंकि BRI का पार्ट, CPEC इज अ पार्ट ऑफ BRI। अगर CPEC बीच का लिंक है, अगर CPEC नहीं बनेगा BRI नहीं बनेगी। तो एक सिल्वर लाइनिंग ये है। बट ये जो अभी 4 दिन का दौरा है और जो इतने बायलैटरल्स हो रहे हैं, तो मैं एक बिल्कुल इंक्लिनेशन देखता हूँ उसको इंडिया की तरफ और ये करना। बट हाँ, ये हिंदू पॉपुलेशन वाला एक मसला है, हिंदू टेम्पल्स वाला सीरियस इशू है। ये सीरियस इशू है, डेफिनेटली है। BRI वाला एक मसला है, बट हमें उम्मीद है BRI से हटाया जा सकता है बांग्लादेश को, मतलब डू यू थिंक? देखिए, अगर आपका CPEC नहीं बनेगा तो वो बांग्लादेश में से रोड निकाल के करेंगे क्या? जब CPEC बनेगा तब तो BRI जाएंगे ना फकर भाई। आप CPEC बन नहीं रहा तो BRI आगे की बात है। पहली बात ये टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, हम चाहते हैं कि उनका ट्रेड हमसे बढ़े, उनकी इकोनॉमी हमारे साथ लगे, हम रुपये ट्रेड उनके साथ करें, ताकि कल को अगर बांग्लादेश में कुछ झटका वटका भी आता है 2, 5, 10 बिलियन का, वो संभल जाएगा। अभी वो संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे कुछ नहीं पता, बाद में हम आएंगे। देखिए, हमारी जमीन पे तो किसी की नजर है नहीं, हमारी जमीन पे नजर नहीं। और आप देखिए, जो हमारा स्टेट है वेस्ट बंगाल और बंगाल, यहाँ कितने कल्चरल टाइज है, यहाँ लैंग्वेज से मैं, कल्चर से मैं, सब कुछ से मैं, पूरी कोशिश की जा रही है फकर भाई कि शेख हसीना को हटाने का मतलब है इंडिया को गेम से निकालना। शेख हसीना को डिस्टेबलाइज करने का मतलब है इंडिया को गेम से निकालना। शेख हसीना को कमजोर करोगे तो इंडिया से ट्रेड रोकना, फिर इनकी मजबूरी हो जाएगी चाइना के पाले में आना। और नहीं, तो अगर ऐसा जो आप बता रहे हैं, और मुझे बिल्कुल आपकी बात बड़ी मतलब जिसे कहते हैं दिल को लग रही है, मतलब सही लग रही है मुझे ये वाली बात, ये तो हो सकता है, पॉसिबल है। और आपको पता है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि रशिया ने हमारे इलेक्शन को जो है वो उसमें इंटरफेरेंस की, तो बांग्लादेश के इलेक्शन या फिर पाकिस्तान के इलेक्शन, ये तो एशियन कंट्रीज है, इसमें तो इंटरफेरेंस करना शायद उसके अमेरिका के मुकाबले में ज्यादा आसान है। देखिए, अब क्या है ना फकर भाई, देखिए एक इनका इंटरेस्ट था, बड़ा इंटरेस्ट था बे ऑफ बंगाल में पोर्ट, वो हमने रोक दिया। ठीक है, हमने चिटागोंग पोर्ट इन्हें हमें दिया और चिटागोंग में अब हम नेवल डॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप, मैंने एक वीडियो किया था, इनका जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स था, हमारा आंसर है डायमंड ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अगर आप डायमंड्स देखें उसमें चिटागोंग को बहुत इंपॉर्टेंट, चिटागोंग में हमारा कमर्शियल प्लस नेवी डॉकिंग दोनों होगी। इससे चाइना को ये तकलीफ, अगर आपने देखा उसके बाद वेंगी घूम रहा था बांग्लादेश में, जैसे ये खबर आई उसके कुछ टाइम बाद हमने देखा वेंगी फिर घुमा बांग्लादेश में। तो आपके एक मित्र के चैनल पे मैंने बोला था, मैंने कहा कुछ दिनों में आपको वेंगी बांग्लादेश में दिखेगा। बोले क्यों? मैंने कहा देखो आपको दिखेगा, और दिखा वेंगी बांग्लादेश। मैंने कहा वेंगी बांग्लादेश में जाएगा ये। देखिए, वो जब चाइना के हाथ से चीज निकल जाती है, वो वेंगी को भगाना शुरू कर देते हैं। जी जी तो ये, बट अब जो श्रीलंका में हुआ और गलवान में, देखिए गलवान में ये पता लगा यार, ये सामने से कहते हिंदी चीनी भाई भाई, पीछे से ये
छुरी भोंकते। शुरू और श्रीलंका में क्या पता लगा, ये किसी के दोस्त नहीं। जब आप कमजोर हो गए या आपकी जमीन पे कब्जा करना ही करना है, इनको कोई वो नहीं। और उग्रों की बात तो शायद आप और मेरे से हाँ बिल्कुल हमने की थी कोई नहीं हफ्ता करता। 10 दिन पहले। मैं बताऊं, उग्रों की बात फखर यूसुफजई करता, सुमित पीर करता, कोई नहीं करता। फखर भाई कोई नहीं करता, कोई इस पे बिल्कुल उग्र पे प्रोग्राम करने की हिम्मत ही नहीं रखता कोई। ये सही। सच्चाई है। तो ये उग्रों का देखिए आप कितने लोग का ये जेनोसाइड कर रहे हैं आज के डेट में, और उनकी जमीन पे कब्जा करके उन्हीं का जेनोसाइड कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, अब इससे बांग्लादेश, देखिए आप पॉलिटिकली माने ना माने, पाकिस्तान पॉलिटिकली माने ना माने, पर आपके लीडर को भी पता है, दीदी को भी पता है, मालदीव वालों को भी पता है। मालदीव वालों ने भी इन्हें भगा दिया, वो भी मुसलमान कंट्री है। धीरे धीरे सबको समझ आ रहा। अब मैं आपको ये भी कहता था लास्ट टाइम कि राजपक्षियों ने श्रीलंका को भेज दिया, तब लोग मेरी बात नहीं मानते थे। अरे नहीं कैसे, आप देखो अगर राजपक्षे ही तो जो 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 मिसिंग ब्लॉक या जो ट्रबल ब्लॉक है वो तो वही थे, उनके कारण ही तो चाइना घुस पाया। उन्होंने ये जो फालतू की एयरपोर्ट बना दी है, अब देखिए पैसे नहीं दे पाए, कह रहे हमारे तुम्हारे पोर्ट में 99 ईयर्स में आ गए। हाँ बिल्कुल। और आपको पता है जो चाइनीज शिप आया, जाते जाते राजपक्षे जाते जाते उसको साइन कर गया, 3 घंटे पहले भागने से पहले वो साइन कर गया, वो साइन करके दे गया उनको। अब नए प्रेसिडेंट जो था या प्राइम मिनिस्टर जो था अभी वर्किंग में, उसके लिए वो एक मेकशिफ्ट गवर्नमेंट है, उसके बाउंड था इस चीज का, क्योंकि पहले ने किया हुआ, जिस तरह इमरान खान ने हमारे इमरान खान साहब ने किया था IMF के साथ, और अभी वाले भुगत रहे हैं। तो ये तो चीजें होती है, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते। साइन करके गया। तो मुझे एग्जैक्टली ये तो मेरा सजेशन था। ये लास्ट चीज बोलूंगा, जी प्लीज। मेरा सजेशन था फखर भाई कि इस खित्ते की सारी इकोनॉमीज को या वर्ल्ड में ये 3 पावर सेंटर है, आपको कहाँ अलाइन होना है। देखिए अमेरिका को चाहिए पैसा, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें दोस्ती चाहिए, आपका काम भी चलता रहे, हमारा काम भी चलता रहे। चाइना को चाहिए जमीन, वहां सीधा सीधा मतलब है जमीन भाई, उन्हें और कोई मतलब नहीं, उन्हें जमीन चाहिए। तो ये चीजें दुनिया में खुल के आ रही है, और मुझे अच्छा है कि आज दीदी यहाँ आई, 4 दिन के दौरे पे है। कुछ मसले हैं, कुछ दिक्कतें, मैं कैंडिडेट होकर आपको बोल रहा हूँ मसले क्या, दिक्कतें क्या है, बट ओवरऑल एक पॉजिटिव रुझान। क्योंकि 4 दिन के दौरे से फखर भाई एक आदमी को मिर्च जरूर लग रही होगी, वो बीजिंग में बहुत जो उनका सूप है उसमें मिर्चें बहुत डल गई होगी, उसमें थाईलैंड की मिर्चें जो थी सुमित जी एक चीज ये मुझे बताइए, क्योंकि मैंने पढ़ा था एक तो IT के हवाले से, एक स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से, और एक न्यूक्लियर के हवाले से। तो ये तीनों चीजें, क्योंकि ये जॉइंट स्टेटमेंट के पॉइंट्स है जो मैंने पढ़े, और मतलब लाजमी सी बात है, न्यूक्लियर एक बहुत बड़ी चीज है, न्यूक्लियर पावर है हिंदुस्तान, और उस टेक्नोलॉजीज में बड़ा काम भी किया हुआ है, पाकिस्तान भी है, टोटल 6-7 कंट्रीज है दुनिया में। तो क्या चीज कर सकते, एनर्जी के सेक्टर में जाके उनको हेल्प आउट कर सकते, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट या इस तरह की कोई चीज करके दे सकता है। स्पेस में क्या हो सकती है चीज? देखिए स्पेस में हमने ऑलरेडी एक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सैटेलाइट कम है, क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम सैटेलाइट लॉन्च तो कर लेते पर इतने बना नहीं पाते, इतने ऑर्बिटल स्लॉट्स खाली नहीं है। पर हमने एक सैटेलाइट 4 कंट्रियों के लिए ऑलरेडी लॉन्च किया है, जिसमें बांग्लादेश को भी ट्रांसपॉन्डर दिया, और फ्री सेवा, किसी कोई पैसा नहीं ले रहे। हमें दिया आप लोगों ने कि नहीं, ये मुझे पता नहीं। हमने ये पता करें, मैं भी पता करूंगा। अगर हमें नहीं दिया तो फिर हमारा और आपका जो है ना झगड़ा हो जाएगा। बट ये है तो ये हमने दिया, उसके सैटेलाइट दे रहे हैं। अब जो हमारे पास सैटेलाइट पे कैपेबिलिटी है, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो, चाहे वो रिमोट सर्वेलेंस हो, चाहे वो मिलिट्री कॉम्स हो, चाहे वो सेट कॉम्स हो, कॉम्स ऑन द मूव हो, शिप पे जो लगते हैं वो जायरो स्टेबलाइज एंटीनास हो, रडार सिस्टम्स हो, इस सब में, या सेंसर सिस्टम्स हो बॉर्डर पे, इस सब पे सेटकॉम कहीं ना कहीं यूज होता, IoT यूज होता। तो इसरो की जो भी कैपेबिलिटीज है, जो भी आपको हमसे हेल्प चाहिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, सैटेलाइट बांग्लादेश अपना सैटेलाइट लॉन्च कर ही लिया, उसमें आपको मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ट्रांसपोंडर स्पेस को बेटर यूटिलाइज करना, फ्रीक्वेंसीज में क्लैश होता है, उसमें बीच में वो बैरियर बैंड्स बनाने पड़ते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हाउ टू क्रिएट दोस बैरियर बैंड्स ताकि फ्रीक्वेंसी कोलाइड ना करे। और लास्ट में मैंने बात की S बैंड और X बैंड फ्रीक्वेंसीज, बिल्कुल कैसे किया, वो हम नो हाउ उनको देंगे। और ये तो रहा स्पेस की बात, क्योंकि स्पेस इज नॉट ओनली सैटेलाइट, स्पेस इज यूज ऑफ सैटेलाइट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सैटेलाइट, लाइफ ऑफ सैटेलाइट, एक SFD वैल्यू होती है सैटेलाइट, हाउ टू ऑप्टिमाइज SFD वैल्यू ऑफ द सैटेलाइट, जिससे लाइफ बढ़ती है। तो कहीं उस पर कभी मतलब कभी अलग करेंगे तो जरूर बिल्कुल सैटेलाइट में जो हम कर सकते हैं, फिर लॉन्च, फिर अपग्रेड, मेंटेनेंस, और ये जितने मैंने चीजें बताई सेटकॉम्स की, ये हम उन्हें दे सकते हैं। ये तो सैटेलाइट की बात रही। अब न्यूक्लियर की बात रही, न्यूक्लियर की बात तो फाकिर भाई जाहिर सी बात है, इट हैज नथिंग टू डू न्यूक्लियर वेपन्स। हां, बट न्यूक्लियर पावर की बात हुई है, वेपन्स की नहीं हुई है। न्यूक्लियर मेडिसिन,